बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि ईद उल फ़ितर का दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है और हम आपके साथ हैं आपकी खुशियाँ बांटने के लिए। इसी के साथ साथ छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो आपको देना बड़े ज़रूरी हैं कि इस दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कोई अगर आपसे नाराज़ है, कोई रिश्तेदार, कोई प्यारा, तो उनको मना लें। माँ बाप की नाफरमानी की है तो माफ़ी मांग लें। बहन भाइयों से प्यार करें, क्योंकि ये वो दिन होता है कि जब आपने खुशियों को सेलिब्रेट करना होता है और रूठे हुए लोगों को मनाना होता है, उनको अपने घर दावतों पे बुलाना होता है। तो आज ईद का दूसरा दिन है, खूब दावतें करें, खाएं भी खूब, और जो रूठे हुए लोगों हैं उनको भी मनाएं और अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती, बल्कि उनकी चाशनी में इजाफा हो जाता है। तो इसी तरह आज भी हमने अपने कुछ नए मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया है, जो कि अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर आज यहाँ पर हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करने आए हैं, ताकि इस ईद की खुशियों को दुबारा किया जाए, इस ईद की खुशियों को सेलिब्रेट किया जाए। और आज मेरे साथ हैं अमजद बुखारी, और हम बात कर रहे हैं ईद के दूसरे दिन आपके साथ। हमने ईद का पहला दिन आपके साथ गुजारा, आप हमारे साथ थे। ये छोटी ईद है लेकिन इसकी खुशियाँ बड़ी बड़ी हैं, और खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सबसे अहम खुशी तो ये है कि आपने ईदी देनी है। अगर इसकी खुशी नहीं है तो ये खुशी है कि ईदी लेनी है। अब ये आपके फ़न पर है कि आप ईदी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इसमें उम्र का कोई जो है मामला नहीं है। जिस उम्र में भी हूँ, आप ईदी कैसे लेते हैं, बल्कि बच्चे तो ईदी बटोरते हैं। तो अगर आपने ईदी ले ली है तो ठीक है, नहीं ली तो फिक्र करें कि किस किस से लेनी है और किस तरह लेनी है। साथ साथ जो है ईदी जहाँ जहाँ देनी है वो भी आपने इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और फिर जो है कोशिश करें, ये अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि ईद का जो दूसरा दिन है वो ससुराल का दिन होता है, और हमारे जो शादीशुदा हज़रात हैं वो अपनी बीवी बच्चों से साथ ससुराल का रुख करते हैं। तो आज आप इधर बैठे हुए, ससुराल वाले माइंड नहीं करेंगे कि आज वाले दिन भी आप काम कर रहे हैं? ड्यूटी पर हैं, मजबूरी है, लेकिन ये है कि अमूमी तौर पर ये है कि ससुराल का दिन मनाया जाता है दूसरे दिन को। लेकिन आप कोशिश करें कि अपने घर लोगों को बुलाएं, और जो दावत है, एहतमाम है, वो अपने घर में करें, और वहाँ पर लोगों को खाने में शरीक करें, अपनी खुशियों में शरीक करें। और ससुराल वालों को याद रखें, और जब भी फ्री हों तो वहाँ चक्कर जाके जरूर, नहीं तो तीसरे दिन जाना जरूर लगाना है, वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ जो नए मेहमान आज तशरीफ़ फरमा हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इफ्तिकार अहमद भली साहब, जो कि डायरेक्टर हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत, और आपके नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि ये दिन फैमिलीज़ के साथ गुजारने का होता है, और आज आप यहाँ हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मैम, हम आपको भी, बिल्कुल आप भी हमारी फैमिली की तरह ही हैं, और ऐसे ही है आपके साथ मिलके, आपके नाज़रीन के साथ मिलके जो है वो हमें वैसे ही खुशी होती है। आपने फैमिली के साथ भी हमने को ईद देनी पड़ जाती है, इसलिए ज़रा एहतियात करें बेहतर। हाँ, तो वो भी एक मौका मिल गया कि चले थोड़ी, वरना जो कल का दिन जो गुजरा है उसमें तो बहुत सारी ईदियाँ दी हैं। चले आज के दिन छुट्टी हो जाएगी हमारी। ईद की तीन दिन ईद की होती है, और तीनों दिन ईदी देनी पड़ती है। तो ये अच्छा हो गया ना, हम इधर आ गए अब। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी एजाज़ अहमद साहब, ज़ुबैर अहमद एजाज़ साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपको ईद की बहुत मुबारक हो, और ईद की खुशियों में आप भी, उम्मीद है, सब कुछ शरीक कर रहे होंगे। सर बहुत मेहरबानी है आपकी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बल्कि ईद जो है दूसरा दिन है और इसको 2 गुना हो गई है आपके पास यहाँ पे आके। हमारी तो कई गुना हो गई है सर, हमारी कई गुना हो गई है सर। और एक तो पहले मैं आपको मुबारकबाद सबको ईद की दूंगा, जो भी इस सेट पे सारे लोग मौजूद हैं उनको ईद मुबारकबाद। और इसके बाद जो हमारे व्यूअर हैं, नाजरीन हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन सबको ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो उनको। ये चंद लोग जो है वो स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, और पीछे 20 लोग काम कर रहे होते हैं। वो सारे अपनी ईद की खुशियों को जो है वो कुर्बान करके बाकी सब लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, बाकी मुख्तलिफ महकमों के लोग जो है वो अपनी अपनी छुट्टियाँ कुर्बान करके अपनी अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। तीसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है साजिद मुल्तानी साहब। इस खित्ते का बड़ा नाम है, बहुत बड़े सिंगर हैं जी, इस खित्ते में बड़ी पहचान बनाई है, और आज ज़रा ऐसे गुस्से में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या बात है। ईदी कम मिली है या कहीं ईदी ज़्यादा देनी पड़ गई है? हाँ, कोई मामला हुआ है ज़रूर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बस सोच रहा था कि कुछ हालात लोगों के ऐसे भी होते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपने हमसाए जो हैं, अपने हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में कोई गरीब है तो उसके साथ हमें ख्याल करें, सेलिब्रेट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ख़ासतौर पे सफ़ेद पोश, वो किसी को कह भी नहीं सकते ना
कि अगर उनके पास नहीं है, कुछ वसाइल नहीं है, तो खामोशी से गुजारा कर लिए। बहुत सारे घरों में बच्चे, छोटे बच्चे तो वसाइल को नहीं समझते, ना जानते हैं, उनके लिए तो वो खिलौने और छोटी छोटी चीज़ें, चूरन, चटनी, टाफ़ियाँ, ये उनके लिए खुशी है। तो कोशिश की जाए, ये साजिद मुल्तानी साहब ने बड़ा अच्छा जिक्र किया जी, हमें सबको याद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ईद की खुशियों में सबको शरीक करें। अनव, आपको कितनी ईदी वसूल हो चुकी है अब तक? सर ये आपने कल भी मुझसे पूछा, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना कि आपने मुझे ईदी दी है, हम आपको तो फिर आप ईदी की सूरत में दुआएं दे रहे हैं। बस कल भी आपने यही कहा था, ढेरों ईदी दुआएं की आपके सूरत में लिए, दुआएं। हाँ। तो फिर मेरे और पास हमारे बहुत- देखने वालों के लिए भी ढेरों दुआएं ना। हम ज़ाहिर है जो है वो ईदी आपको मिलेगी जब आप अपना काम मुकम्मल कर लेंगी, तो ईदी मिलेगी। और ये बड़ी ईद है आपके लिए कि आपके इस काम को, यहाँ बैठने को और आपकी सेलिब्रेशन को लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी खुशियों को दुबाला करने के लिए, और बिल्कुल बेसहारा, यतीम और मस्कीन लोगों को अपनी ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें। ये ईद खुशियाँ बांटने का इनाम है, और साल में 1-2 ईदें हमें नसीब होती हैं, और ईदैन ही ऐसा त्यौहार होता है जब हम मिल बैठ कर इन तमाम लोगों के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो इन तमाम लोगों को ईद वाले दिन तो ज़रूर याद रखें। ठीक है, इफ्तिखार साहब, आप सुनाएं, ईद कैसी गुजर रही है? आज आपका दूसरा दिन है ईद का, पहला दिन तो उम्मीद है ठीक गुजर गया होगा। जी माशाल्लाह अच्छा गुजरा जी। बस बचपन का थोड़ा सा इसमें जिक्र बनता है, किचन में क्योंकि कितना ईद वक्त का किचन में तो सर नहीं, फ्रैंकली वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं, नहीं, कोई और उससे जान जो है वो मैंने छुड़ा ली। बेगम साहब ने कहा नहीं कि आए जरा, इफ्तिखार साहब आपने बड़ी अफसरी कर ली है। किचन में ईद में सर मीठा शीठा बनना होता है, तो वो अलग खाने के लिए जो जाते बन हैं चुका था, बस खाने के लिए भी वहाँ नहीं जाते, कुछ हिदायत देने के लिए, हिदायत देने के लिए कि भाई ये बेडरूम में ही आता है, बल्कि कि कहीं करीब भी ना जाए, अच्छा, कोई बर्तन का कोई कह ना दे, कोई और चीज़ ना कह दे कि और ड्यूटी ना लग जाए, तो आप बजाय इसके आप उधर जाएं, आप मंगवा ही लेते हैं जी, इधर ही ले आए सारा कुछ। इधर ही ले। ईद का पहला दिन कैसे गुजरता है, मतलब सुबह से लेकर रात तक? ईद का क्या पहला routine दिन होती है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा था, बल्कि ज़्यादा लाइवली वही होता है, एक जोश भी होता है, क्योंकि रमज़ान को एक रोज़े रखे होते हैं, फिर एकदम से छुट्टी मिलती है कि जब आप खा पी लें, तो ये खुशी होती है कि चलें वो रूटीन से गए वाले, तो रमज़ान ओवर हो चुका होता है। तो उस हवाले से फिर काफ़ी बेहतर यानी कि रहा कल का दिन, और आज का दिन भी माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन वो जो एक एलिमेंट है कि ईदी पहले बचपन में हम जो मैं बात कर रहा था कि वो लेते थे, ज़्यादा खुशी होती थी, अब देनी पड़ती है, और हम उससे पहले एक तैयारी करते हैं कि अच्छा ये ईद होनी है, इतना बजट जो है वो भी सैंक्शन होता है, तो उसको फिर मद्देनजर वैसे रखना खुशी पड़ता है। होती है, वो देख के भी खुशी होती है देखिए frankly। अगर आपका इस ईद पे, कुर्बानी वाली ईद पे आपने उठना है, अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज पढ़नी है, और फिर कुर्बानी की एक पूरी एक्टिविटी है, पूरा दिन जो है उस एक्टिविटी में उसका एक गुजारना pressure पड़ता होता है कि जी है। अभी कुर्बानी कर करनी ली है, है, फिर गोश्त तकसीम करना है, बांटना अच्छा, है। इस ईद पे ईद नमाज पढ़ी है, तो उसके बाद तो जो कुछ आप खुद करेंगे Exactly। वही ईद है। अगर आप जाके सो जाएं तो बस वो ईद खत्म हो गई। इसी वाले से जो है मैं कह रहा था कि ज़्यादा खुशी है कि इसमें मिलना मिलाना फिर ज़्यादा है, आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, रिश्तेदार आपके पास आ सकते हैं, बच्चों के साथ फिर एक ज़्यादा वो टाइम का एक मौका मिलता है। ठीक है, जुबैर साहब, ईद पे खाते तो सभी है और अच्छा अच्छा खाते हैं, लेकिन पकाता कोई है, आपका कोई शगफ है पकाने का? सर मेरा पकाने का तो कोई इतना शगफ नहीं है, लेकिन पकाने के अंदर जो है थोड़ी सी मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूर होती है। अभी आपने बात की है हिदायत की हद तक, तो अब क्योंकि मैं फूड अथॉरिटी में भी कुछ वर्किंग कर दी, तो वही डायरेक्टर फूड अथॉरिटी है, और किचन में अच्छा, हाइजीनिक के मामला जो है वो आपका तजर्बा जो है वो, क्योंकि हम अब इतना अरसा के अंदर वो सारी चीज़ें हम खुद देख रहे होते हैं, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उस पर खुद भी जो है ना उस पर अमल दरामद कर लें उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर। वो घर में भी आपने मास्क और वो कैप पहनवाई हुई है? घर में इतना हम फॉर्मल तो नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पे फूड अथॉरिटी में हूँ, अगर इससे पहले भी हम कोशिश करते हैं कि अब आप आम रूटीन में लाइफ में होते हैं, तो हिदायत की जहाँ तक आपने बात की, तो मेरी कोशिश ये रही है कि किचन में जो आपकी फैमिली है, जो उनके साथ जाएं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करें, वहाँ गपशप लगा लें किचन में जाके, जो मेरी ख्वाहिश है वहाँ पे उनके साथ बैठें, कोई चीज़ें हैं आपको बता दें, उनके साथ मशवरा कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि ये ऐड कर लें, ये बना दें, ये पका लें, तो एक अच्छा लगता है किचन में जाके जो है उनके साथ कंट्रीब्यूट करना। अच्छा, अब वैसे आपकी ईद की रूटीन क्या रहती है ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन आप ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपकी ईद की रूटीन जानते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं, और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, वो भी आपकी खुशियों में शरीक हैं। और हमारे साथ फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ज़ुबैर अहमद एजाज साहब मौजूद हैं। वो हमें बता रहे थे कि वो किचन में अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, बेगम को अप्रिशिएट करते रहते हैं,
और साथ साथ जो है कोई गपशप कर लेते हैं। वैसे एजाज साहब, ये जो हमें इतना तो करना चाहिए कि ख़वातीन जो किचन में काम कर रही होती हैं, वो सारी तमन्नाइयाँ सर्व करके आपको अच्छा अच्छा खाना बना देती हुई, उनको उनकी पजीराई तो ज़रूर करनी चाहिए, और कुछ नहीं हो सकता। क्या ख्याल है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हमारा तो अखलाकी मजहबी हर तरह का फ़रीज़ा है। अब ये कि ज़िम्मेदारी ये शेयरिंग है एक। अगर हम अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक पेयर, एक जोड़ा बनाया, तो सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियाँ को शेयर करें। उसकी ज़िम्मेदारियाँ अगर वो पूरी करती है अपनी, वो खाना बनाती है, वो बाकी काम करती है, तो डेफिनेटली जहाँ तक आपका अपना रोल बनता है, जिस हद तक आप कर सकते हैं उसको वो कर लें। आप गपशप के लिए जाते हैं तो बेगम साहबा ये कहती नहीं भाई अब चलो खड़े हैं, जरा ये थोड़े से प्याज काट दें और साथ टमाटर भी काट दें, खड़े तो ख्वाहिश उनकी तो कह सकते हैं, लेकिन जो है ना अप्रिशिएट करना एक मर्जी फ्रीदा भी है, एक मजबूरी भी है। आप उधर जाके ना तो अथॉरिटी जो है वो नहीं जमा सकते, क्योंकि मसला हो जाता है। वहाँ तो अथॉरिटी किसी और की जो वहाँ तो अथॉरिटी जो है ना वापस नहीं होती। ये वहाँ जाके आप कहते होंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, इसको सफाई सुथराई का ख्याल रखें, ये चीज़ें। ये देखें, मैं वहाँ तक कर सकता हूँ जहाँ तक मेरी अपनी समझ बूझ है। अब मेरी एक्सपर्टीज़ उसके अंदर नहीं है। मैं तो यहाँ तक सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अपनी जो मेरी एस्थेटिक सेंस है या खुराक के मतलब जो मैं जानता हूँ या ख्वाहिश का इज़हार कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वो कर सकता हूँ। अब मेरी जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ जो फील्ड में या बाहर कुछ और होती हैं, घर में आपका रोल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ठीक है। वो चीज़ें आप देख तो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे आप बिल्कुल बादशाही भी किसी और की होती है जी, वो बादशाही किसी और की आप होती रियाया है। होते हैं उसको। आप तो सिर्फ जो है ना वहाँ जाके आप शेयरिंग कर सकते हैं उनसे। मसलन ये है कि कोई डिज़ायर आप चाहते हैं कि खाना ये बनाना है आपने, तो आप बता देते हैं कि खाना ये बन जाए, खाना इस तरह का बन जाए उसको। बाकी और अच्छे माहौल में बनेगा तो अच्छा खाना बनेगा, नहीं तो फिर ज़ाहिर है उसके असरात वहाँ मुरतब होंगे। उस बनाने की स्किल्स मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैं खुद अपने आप को उस स्किल्स के अंदर डालते नहीं। वैसे ही बड़ी साइंस है जी, कोई आसान काम नहीं है। और सीखने की कोशिश इसलिए नहीं करते हैं कि आदत ना पड़ जाए, आप फंस जाएंगे। ये अच्छा करते हैं बिल्कुल। साहब। इसी मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं कि जब भी मर्द हजरात, क्योंकि ख़वातीन जिस तरह मर्द बाहर काम करते हैं और ख़वातीन इसी तरह एनर्जेटिक होती हैं और घर पे काम करती हैं, जब भी वो आपके लिए खाना बनाएं, तो जब आप खाने की टेबल से खाना खा के उठें तो तारीफ़ के 2 बोल तो बनते हैं। तो वो आपकी तारीफ़ के 2 बोल जो हैं वो पूरा दिन उनका अच्छा कर देते हैं। वो जो पूरी मेहनत होती है ना उनका, वो पूरे दिन की उनका फल उनको मिल जाता है। साहब से भी पूछते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरती है। ज़्यादातर तो आप फंक्शन भी होते होंगे इस ईद पे? आप फंक्शन भी होते हैं, आज भी है एक फंक्शन। अच्छा, उधर जाना है। अच्छा, तो हम तो कोशिश करते हैं खुशियाँ लोगों को, हाँ, खुश लोगों करते हैं। को अच्छा, बगैर खर्चे के आप तो खुशियाँ बांट लेते हैं, ये अच्छा हो गया जी। हमें तो लोगों को खुश करने के लिए ईदी देनी पड़ती है, आप तो मैंने कहा बगैर खर्चे के। हमें जोर लगाना गाना सुना के ईदी, बस वही ईदी है। हमें जोर लगाना पड़ता है। ये शाकिर शुजाबादी का कलाम था जी। सर बहुत अच्छा, कलाम भी बहुत अच्छा है और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और वो कहते हैं कि जी इस शेर को तवाइफ कोठे पर फ़कीर गली में गाले, वो मर नहीं सकता। तो ये जो महराज होती है किसी भी शायर के लिए कि उसका कलाम गाया जाए, तो जो कलाम गाया जाता है वो फिर अमर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये इस शायरी में बड़ी होप भी है, बड़ी उम्मीद है, और ये इन्होंने गाया भी बड़ा अच्छा है, कमाल है, ज़बरदस्त। नहीं माशाल्लाह बड़ी एक्सीलेंट। आप भी इफ्तिखार साहब गुनगुनाते? सर गुनगुनाते तो हर कोई है, जैसे कहा। तो क्या इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी राय क्या होती है आपकी गुनगुनाहट? सर लोगों के लिए अच्छे हम या गुनगुनाते हैं तो कहते हैं कि जब आप अकेले होते हैं कहीं वॉशरूम में हो या कहीं बेडरूम में हो तो उस वक्त होता है, ये किसी के सामने नहीं होता। अच्छा, नहीं वो कुछ सुन ले रहे हो, कहते हैं आप अच्छा गाते हैं। अच्छा, कहीं वो लोग कहते हैं यार मेहरबानी किया करें दरवाज़ा बंद करके। बस ये पूछना चाह रहे थे कि आप कैसे गाते हैं। वैसे आप कहाँ खड़े हुए हैं सर मैं तो नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं शायद गुनगा भी नहीं सकता और गा भी नहीं सकता। हाँ, ये होता है कि गाने में सुन लेता हूँ उसको, और डिपेंड करता है सर, मौसीकी है ये सिचुएशन पे आप कैसे हैं, यानी ये आप ख्यालात के अंदर जो है ना कुछ आप उस वक्त जैसी कैफियत होती है, अगर आप खुशी में हैं तो आपको वैसे ही सॉन्ग्स आपके जहन में आ रहे होते हैं, और इमेजिनेशन मीन के आपके जहन के अंदर ही वो चल रहे होते हैं। मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको गा नहीं सकता है, लेकिन आप इसको एंजॉय करते हैं। मौसीकी है फिर उस कैफियत को, उस तार को आप थोड़ा सा वो हिलाते हैं, तो उस कैफियत में आप चले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा रजीदा हैं तो वो मेरे ख्याल है ऐसी मौसीकी, और अगर होप वाली है और खुशी वाली है जैसे ईद पे है,
तो वो मौसीकी जब आप सुनते हैं तो फिर आपके अंदर की जो कैफियत है उसको थोड़ा सा बदल देते हैं, वो थ्रिल पैदा करती वो है। थ्रिल पैदा कर बाज़ देते हैं आप खुद ब खुद जो है आपके हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, और बिल्कुल ऐसी कहीं बात तो है। वो जो ढोल की थाप होती है वो तो लोगों को खींच लाती है झूमर डालने में, भंगड़ा डालने में। सर ये तो दिल का मौसम होता है ना। आप अगर दिल से किसी से रंजीदा हैं, कोई आपको दिल को तकलीफ हुई है, तो आपका माहौल, आपका जहन की कैफियत वही बन जाएगी। अगर आपको कोई खुशी मिली है आपके दिल को किसी से, किसी के साथ गुफ्तगू लेकिन करके, साजिद साहब ये कभी कभार जो है ना, जो आपके फंक्शन होते हैं उसमें लोग झूम उठते हैं, वो खुद लोग आ जाते हैं, भंगड़ा डालने लग जाते हैं, ये आपके पास ये फन होता है कि आप उनको इस तरह इन्वॉल्व कर जी, लेते हैं, जी। या कैफियत ऐसी पैदा हो जाती है? बिल्कुल, बातों का सिलसिला चलता रहेगा, वक्फा और लेना है क्योंकि ईद का समा है, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ईद छोटी खुशियाँ नहीं है, बड़ी खुशियाँ हैं। ईद छोटी है, खुशियाँ बड़ी हैं, और बड़ी खुशियाँ हैं, खुशियाँ हैं। इर्द गिर्द जो है अगर आप देखें तो बहुत सारी खुशियाँ हैं, इनको आप हासिल भी कर सकते हैं, इनको बढ़ा भी सकते हैं, और इनको एंजॉय भी कर सकते हैं। साजिद साहब, वो कैसे होता है कि भाई ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं? असल में जब कोई नात की महफिल होती है तो लोगों का मिजाज उसी तरह होता है। कोई नात पढ़े या कोई किरत करे तो लोग उसको सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह कहते हैं। आपको पता लग जाता है अगर कि ये- शादी की महफिल हो हाँ, तो ज़ाहिरी बात है हर बंदा खुशी के मूड में है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसा उनको इन्वॉल्व कर लें। इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। ऐसा कोई कलाम गाएं, ऐसा कोई गाना गाएं कि जिसके साथ उनको मिला कर चलें। ठीक है, बिल्कुल, यही एक हुनर होता है एक सिंगर का। इफ्तिखार साहब, जैसे हॉलीडेज आते हैं, जैसे नहीं, ईद की बचपन छुट्टियां की हैं, कोई ईद की इनका पूछें कि भी कैसे गुजारते थे इफ्तिखार साहब? अच्छा, वो शरारती थे आप, या कोई ऐसे संजीदा से नौजवान थे? वो एक मुझे याद है वाक़या ना कि हमारी जो वालदा साहबा थी वो एक ही दर्जी से एक ही कलर के कपड़े सिला देती थी, मतलब वालद साहब के भी, हम भाइयों के भी सारे। तो मुझे अच्छा, इस बात सारों पे के बड़ा- एक ही कलर के? एक ही कलर के होते थे, तो उनके लिए शायद आसान था कपड़े खरीदना, एक ही कलर ले आया और एक ही दर्जी को दे दिए। तो उसके ऊपर मुझे बड़ा इख्तलाफ होता था कि जी हम सब के एक जैसे कपड़े एक जैसे कपड़े नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये अब भी रिवाज है? अब भी है। हाँ, माएँ जो है ना उनको पता नहीं ख्वाहिश होती है कि भी जो है ना बच्चों के कपड़े एक जैसे होने चाहिए। लेकिन अब तो ट्रेंडिंग में और बच्चे चाहते हैं कि तो हमारे एक मुझे जैसे ये हो, होता था लेकिन कि उस मैं वक्त जूता भी मेरा डिफरेंट हो, मेरे कपड़े भी डिफरेंट different हो, बेशक बहुत महंगे ना हो, लेकिन यह है कि थोड़े डिफरेंट हो ना। मतलब मेरा भाई है, उसके साथ मेरा जूते भी मैच कर रहा है, मेरे कपड़े भी मैच कर रहे हैं। तो अब एक जैसी ईद ईदी के भी कपड़े मैच होते कर हैं। रही होती है, ईदी भी मैच कर रही होती है। एक जैसी ईदी मिल जाती है। तो वो मेरी लड़ाई ज़रूर होती थी कि ये क्या जी, फिर इस दफ़ा आपने कपड़े एक ही सिलवा लिए, मुझे तो इस तरह का चाहिए था, मुझे तो ये कलर चाहिए था। अच्छा, तो अब दिल करता है एक जैसे कपड़े भाइयों के साथ पहनने। अब तो भाई माशाल्लाह कोई अपने अपनी वो जॉब पे हैं, वो चले गए हैं, अब डिफरेंट होते हैं, बट ईद पे तो वो हम इकट्ठे होते टाइम को होंगे ना, जरूर मिस मिलते करते होंगे। हैं कि नहीं वो टाइम अच्छा था। उस वक्त हम लड़ते थे, लेकिन वो टाइम अच्छा था कि हम इकट्ठे होते थे, एक ही जगह पे होते थे, एक ही जगह नमाज तो पढ़ते थे। शरारती थे आप बचपन में? हाँ, शरारती तो इतना कोई ज़्यादा नहीं था, बल्कि मैं थोड़ा सा, मुझे अभी भी जो है, जो दोस्त भी हैं या जो फैमिली वाले भी हैं, वो मुझे थोड़ा सा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सनैलिटी समझते हैं शुरू से। तो बचपन की और छोटी मोटी शरारतें होती होंगी, लेकिन अब तो इस वक्त जो है वो उनको जॉब का रोल कैसा है कि बंदा और सोबर हो जाता है गवर्नमेंट में आके। बचपन बंदा फैसिनेट करता है, याद तो करता है ना जी हर एग्जैक्टली, तो वो चीज़ें तो कोई एक याद आती हैं। शरारत जो आपको याद हो और आप शेयर करना चाहते हो? कोई एज इट इज़ मैम, कोई इस तरह की मुझे अब वो तो याद नहीं है कि वैसे जो भी बचपन वो में ये हो। ऐसा ही मरला होता है, जैसे मैंने कल कहा कि जी हम हजारों शेर सुनते हैं, लेकिन अचानक पूछा जाए कि कोई एक शेर हाँ, तो वो में भी आप रिकॉल नहीं कर लतीफ़ा सुना दे तो पाते मुश्किल उसकी। या आपको रिकॉल करें तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की शरारतों को जो आप कोट ना करना चाहें तो। जुबैर साहब, आप क्या मिस करते हैं बचपन में? वो जो ईद में आप इंजॉय करते थे, आज आप मिस करते होंगे वो? सर मैं अगर मुझसे पूछें तो इसको मैं बयान कर सकता हूँ 3-4 तरह से, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ वो ईदी मिस करता हूँ मैं। ईदी मिस करते ईदी मिस करता हूँ। ये होता है कि बचपन में सबसे ज़्यादा ख्वाहिश आपको यही होती है कि आप ईद की नमाज़ पढ़ के आएंगे, अब घर ईदी आएंगे। कहीं से नहीं मिलती? अब ईदी जो है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, एक वक्त होता है सर बचपन में आप ईदियाँ इकट्ठी करते हैं, फिर एक स्टेज आती है जब वही जो इकट्ठी की हुई ईदियाँ जो है ना फिर बांटने का वक्त होता है। तो अब इस वक्त है मेरा उसको बांटने का, अगर अब बांटने मिलती का। कहीं से भी नहीं है अभी इस वक्त कहीं से नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, वालदा हैं वो मुझे ईद देती हैं। हमारे घर में ऐसे टेंड होता है, कुछ बड़ा है अपने वो छोटे को ईद देता है। अब जो मुझसे घर में बड़े हैं मैं उनसे ईद लेता हूँ उनसे, और फिर जब मुझसे छोटे हैं फिर मैं उनको ईद देता हूँ। सिलसिला ये अब भी चलता रहता है। ये अच्छा, ईदी देने में कंजूस है या दिल खोल के ईदी देते हैं? ईदी में दिल खोल के देता हूँ, और ईदी हालांकि में इसमें दिल नहीं खोलना, जेब खोलनी है। जी अब तो वो एक ही बात होगी ना, दिल खुलेगा खुलेगा तो तो जेब दिल खोल के तो खुलेगी, अपनी दुआएं दे रहे हैं ना। दिल खुलेगा तो जेब खुलेगी। ईद पे सर सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ईदी तो एक फैक्टर है ही सही, उससे ज़्यादा खुशी होती है नए नोटों की। हाँ, वो उसकी कड़कड़ाहट जो है ना उसका मजा ही हो रहा उसकी है। खुशबू, उसकी कड़कड़ाहट जो है
वो जब बचपन में हमें वो नए नोट मिलने हमें, तो उसकी अपनी एक खुशी थी। सर वो उनको खर्च करने का या लेने का मजा एक तरफ, उनको जो गिनने का मजा है ना बार बार वो क्या वो नए नोट, नए कपड़े, नए शूज और वो सारे आपके पास अच्छा, हैं। वैसे जुबैर साहब जो हम देखते हैं जो बच्चियां ईद को सेलिब्रेट करती हैं ना, वैसे कोई भी नहीं करता। उनके कपड़े, अच्छा ईद के मौके पर उन्होंने छोटे छोटे से पर्स जो है वो लटकाए होते वो हैं, जो मैचिंग हर चीज होती है पर्स ना लटकाए होते हैं, और उन पर्स में है ना, पर्सों में वो पैसे ईदी होते के हैं पैसे बहुत। होते हैं, तो वो बड़ा मजा आता है देख के ना जी। सर ये तो बस एक खुशी का इजहार है सर। हाँ बच्चियां हैं वो अपने तरह से करते हैं, बच्चे हैं सर वो अपनी तरह से करते हैं। हम जैसे ईदी ली, वो हमारे पास पूरा दिन की एक कलेक्शन उस दिन बचपन में हो जाती थी। घर में मिले, सवैयाँ खाई, और उसके बाद जो है खर्च करने की कोई जगह ही नहीं होती थी, कहाँ खर्च करें। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो करीबी को ठेले वाला है, चूरन चटनी, गोलगप्पे, दही भल्ले, यही खा लिए ना, इसके अलावा तो आप घर में वक्त गुजार लेते हैं। घर के बाद फिर आप चले जाते हैं, अजीज़ क़रीब से मुलाकात के लिए चले जाते हैं, फैमिली के साथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद फिर एक वक्त हमने शाम में रखा होता था दोस्तों के लिए। उनको पता है कि सारा दिन में आप फैमिली पहले घर में हैं, उसके बाद फैमिली से मिलने के लिए चले गए हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ। वो फिर नए कपड़े, नए शूज़, और उसके बाद नए नोट, और फिर दोस्तों के साथ जो है ना शाम की सेलिब्रेशन, वो एक यादगार चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और हम मिस करते हैं, वो किसी ज़माने साइकिल किराए पर मिलते थे, और ये जो बच्चे बच्चियाँ ईदी इकट्ठी करते थे, उसमें एक खर्चा ये भी होता था कि साइकिल किराए पर लेना है और उस पर जो है वो सैर करनी है। और साइकिल होता था, फिर वो टांगा होता था, वो भी एक ना ईद के दिन किसी अड्डे पे खड़ा करके उसको सजा के, तो बच्चे उसमें सफ़र कर रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी होती है। बचपन में सर मुझे याद है, हम रमज़ान में भी हमारी दोस्तों से मुलाकातें जहाँ पे हम रह रहे हैं वो अक्सर फ्रिक्वेंट हो रही हैं, डेली हो रही हैं। लेकिन ईद का दिन सर ऐसा है, अगर आप रात को भी मिले हैं तो फिर भी आपने अगले दिन जो है मिलना है। ईद के दिन अल्लाह ताला ने ऐसा उस पर पुरसुकून और खुशी भरा रख दिया है, आप पूरा महीना मिलते रहे, लेकिन उस दिन की मुलाकात उसका अपना ही एक लज़्ज़त है उसके अंदर जो है ना। बिल्कुल। साजिद भाई, आपकी ईद कैसी गुजरती है, और अभी भी ईदी कहीं से मिलती है? हाँ जी, मिलती है। अच्छा, बड़ा सोच समझ के जवाब दिए। असल में हमारा बचपन गुर्बत में गुजरा है। ऐसा गुजरा है कि कुछ हालात ही ऐसे होते थे, किसी ईद पे कपड़े होते थे, किसी ईद पे नहीं होते थे। तो जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो इंसान को वो अपना माजी भी याद आता है कि मैं ये कुछ था बचपन में, ये कुछ था। अब अल्लाह की बड़ी रहमत है, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो बचपन में वो खुशियाँ नहीं देखी होती, अब वो हम अपने औलाद की नज़र में देखते हैं वो खुशियाँ। जो चीज़ें हमें कमी महसूस हम करते हैं कि हमने बचपन में ये कुछ हमें चाहिए था, ये कुछ होना चाहिए था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पोते पोतियाँ हैं, अपने नवासे हैं, नवासियाँ हैं, उनको देखकर उनको ईद देते हैं और उनको उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। नौजवान समझ रहे थे आप, तो पोते पोतियों और अच्छा, मैं वैसे सोच भी रहा था, मैंने कहा सर दिल खोल के ईद देते हैं देखें आज इस टाइम इनमें से आप तीनों में से मैं छोटा बैठा हूँ, शायद मुझे कोई ईद मिल जाए। आपने तो छोटा होने का वो सारा सबूत ही उलट कर दिया। नहीं मिल जानी थी, बट इन्होंने जो रेवलेशन की है ना उससे अब ये चांस क्लियर हो गए हैं, अब तो उधर से इधर आनी है। इफ्तिखार साहब को मैसेज करते हैं आप ईद पे लोगों को पैगाम देने के लिए कि मुबारकबाद का, या किस तरह आप जी सर, मैं यही कहूँगा कि देखें डॉक्टर साहब, जैसे हमने सब ने रोज़े रखे हैं, मसाजिद में बड़ा अहतमाम होता था, अफ्तारी का मसाजिद बरी पड़ी होती थी, और हर एक का दिल करता था मैं जाके तरावी पढ़ूँ, मैं इबादत करूँ अल्लाह ताला की। तो वो जो स्पिरिट है इबादत की लेके, वो हमारे करैक्टर में भी आनी चाहिए। हम अक्सर ये डिस्कस करते हैं कि हमें एज़ पाकिस्तानी, एज़ मुस्लिम जो है, इस चीज़ की हमें कमी महसूस होती है। जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो हम अपने जो मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, दफ्तरी मामलात हैं, वो उसमें वो वाली रिफ्लेक्शन हमें नज़र नहीं आती कि जैसे हम ट्रेन हुए हैं एक पूरे 30 दिनों में, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग फिर आगे नहीं चलती। तो मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ की कमी आप लोगों ने भी फील की होगी, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में। किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट सर, जो भी हमारी मजहबी टीचिंग है उनको हम ध्यान से हम अपने मजहबी जो हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे बड़ा प्यार करते हैं। ऐसा जो हमारी मजहबी और हमारे जो पेशवा हैं, वो जो अच्छी आते हैं उनको अपनाएं, जो हम उनको फॉलो भी करें, हम उनसे मोहब्बत भी करें। हम उनका नाम आ जाए तो हम बड़े एहतराम से उठ के खड़े हो जाते हैं, हम उनके नाम के ऊपर हरफ नहीं आने देते, हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। बट जब उनकी टीचिंग आती हैं तो हम उनको फॉलो नहीं करते।
तो ये भी इन लैटर एंड स्पिरिट जब हम मेरा ख्याल में ये करेंगे तो हम दुनिया की बड़ी अच्छी कौम बन सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और इसी के साथ वक्त हो गया ब्रेक का, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे साथ मेहमान है, बड़ी मज़े की गपशप चल रही है। आज ईद के दिन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था आज कोई बात नहीं होगी, सिर्फ ईद और ईद की खुशियों की बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, हॉलीडेज़ पे जैसे ईद की छुट्टियाँ हैं, कहाँ फैमिली के साथ घूमने जाते हैं या घर पे ही उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं? पहला दिन तो मैं घर में ही गुजरा था, तो सेकंड डे और फिर थर्ड डे जो है बाहर निकलेंगे। कुछ फिर इस तरह से टाइम रखे हुए हैं, कुछ दोस्तों ने रिश्तेदारों ने आना भी है, जो हमारी बहनें हैं उन्होंने आना होता है, तो उनकी थोड़ी मेहमानबाजी होती है। कुछ फिर हम भी चले जाते हैं, तो फिर ऐसे ही है, मिक्स ही है दोनों का। दोस्तों से मुलाकातें हो जाती हैं शाम के टाइम। ठीक तो हो इस तरह गया। से टाइम गुजरता है। और सर जुबैर साहब, आपका कैसे गुजरता है? मैडम पहले तो दिन जो है मुलाकातों में, फैमिली और उनके साथ मुलाकातों में गुजर जाता है। फिर हम सेकंड डे थर्ड डे फिर दोस्तों के साथ मुलाकात के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पहले दिन एक्सक्लूसिवली आप फैमिली से मिलते हैं, फिर ये दोस्तों तो से मिलते हैं। बहुत फॉर्मल सा हो गया ना जी। मैं आपने अगली बात पूरी कर कुछ देता हूँ। स्पेशल सुनना चाह रहे हैं? ये तो एक उसका एस्पेक्ट है। और फिर सेकंड ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि फैमिली को लेकर कहीं नज़दीक जो है यहाँ पे किसी हिल स्टेशन पे चला जाऊँ। ईद पे मैं कोशिश, ईद पे भी चले जाते ईद पे भी मैं चला जाता हूँ। अच्छा, मैं अभी शायद पिछली ही ईद पे जो है कलर का हमारे यहाँ बहुत नज़दीक है, वहाँ वादी सोन बहुत खूबसूरत वैली है, वहाँ चला जाता वहाँ हूँ, गुजारी आपने अगले वहाँ गुजार लेता हूँ। और इसके लिए बाज़ का तो ये होता है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपने शहर से बहुत दूर जाएँ। बहुत शहर के नज़दीकी भी बहुत सारे आपके टूरिंग ऐसे स्पॉट्स होते हैं, वहाँ चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा रश में नहीं जाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं मैं बाहर जा सकता हूँ तो फैमिली को उस दिन भी जो लेके ना, ईद से सेकेंड थर्ड डे। बात ये होता है कि हमें वो छुट्टियाँ ऐसी 2-3 आ जाती हैं, कुछ हमारी ऑफ डेज आ जाते हैं, तो फिर प्रेफर करता हूँ कि मैं 2-3 दिन यहाँ गुजार लूँ और 2-3 दिन लाहौर से बाहर कहीं भी गुजार लूँ। ठीक है, फैमिली के साथ जाना वो एक्सक्लूसिव होता है। वो साल में ये ज़रूरी नहीं है कि आप हिल स्टेशन पे जाएं, आप कहीं पैसा खर्च करके जाएं। आपके पास जो वसाइल हैं, आप करीबी खेत में भी जा सकते हैं, खाना जो घर में पका हुआ उठाएं, चादर उठाएं, साइकिल है तो साइकिल पे बच्चों को उठाएं और साथ कहीं फैमिली के साथ एंजॉय करना है ना, कहीं पे भी किया जा सकता है। वैसे जब आप लोगों को ईद के पैगामात देते हैं मुबारकबाद के, ये क्या SMS करते हैं, फ़ोन करते हैं या देते ही नहीं है, क्या इसका क्या पैटर्न है? नहीं, ये तो एक ट्रेडिशन है और बहुत अच्छी ट्रेडिशन है। एक हमारे ट्रेडिशन में ये कह रहा हूँ कि पहले हम ईद कार्ड दिया करते थे, बहुत अच्छी थी ट्रेडिशन, जो अब ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना। अब ये होता है कि चलें कम से कम आप व्हाट्सएप पे एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं, लेकिन मकसद यही होता है कि आप अपनी प्रेजेंस या अपनी एक मैसेज कॉपी पेस्ट करते कॉपी पेस्ट अलग अलग टाइप करता है। नहीं, मेरे में वो इतनी स्किल जो है ना, वो इतनी वो नहीं है कॉपी पेस्ट। मैं प्रेफर यही करता हूँ एक मैसेज बना लें, एक मैसेज खुद बना लेता हूँ। ठीक है, बजाय इसके कि कॉपी पेस्ट करूँ, खुद बना लेता हूँ मैसेज और वो फिर सबको खुफिया मैसेज भी जाते हैं आजकल, सब खत्म हो गए। सर खुफिया मैसेजेस तो मेरा ख्याल है कि ना पहले थे ना अभी जो खुफिया मैसेजेस हालांकि से काम दे रहे हैं। ओरिजिनल मैसेज होता है ना, एक तो होता है बना बनाया है कि मुबारक आ जाता है, जो बना हुआ वो फॉरवर्ड होता जाता है, लेकिन आप अपना एक टेक्स्ट लिखते हैं, मेरे ख्याल में उसका जो अगला बंदा जो रिसीवर है ना, उसके ऊपर ज़्यादा इंपैक्ट होता है कि इसने अपने हाथ से ये टाइप खुद लिखा है, बेशक शार्ट हो ब्रीफ हो, बट अपने हाथ से लिखा हुआ, उसमें कोई वो ग्राफिक्स ना हो। ठीक हो गया। साजिद साहब क्या सुना रहे हैं आप हमें? कौन सा गाना? अभी तो सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनना आपने इतना कुछ सुन लिया तो आप जो आपने अभी पूछा ना खुफिया मैसेज, वो सर ऐसे हुए हैं एक दफा। वो अचानक सवाल इसके सब का हो गया। तो मेरे ज़हन में हालांकि खुफिया मैसेज सबने भेजे न्यूज़ वालों के साथ नहीं बैठना चाहिए। वैसे तो मैसेज जो है ना, हर मैसेज होता है ना, जब आप भेज रहे होते हैं वो खुफिया ही होता है, क्योंकि अगर मैं मैसेज भेजूंगा तो वो मेरा ख्याल है कि वली साहब का मैसेज को नहीं जाएगा, वो खुफिया ही होता है। इफ्तिखार साहब, आपके पास जब भी ईद का दिन होता है तो क्या चीज़ फरमाइश करके बनवा मतलब खाना पसंद करते हैं कि ये चीज़ आज बनानी है? जी सवैयाँ मेरी फेवरेट्स रही हैं, सवैयाँ और देन फिर कस्टर्ड। तो उसमें एक और जो बात है कि जब हम बचपन में होते थे तो वालदा साहब जब बनाती थी तो रात को ही बना देती थी कि सुबह फिर ज़रा टाइम कम होता है, नमाज पढ़नी होती है, तो हम जो है वो रात को ही खा लिया करते थे। तो ये से स्वीट डिश ऐसी होती थी कि जो खाने सुबह के लिए उसमें देर क्या करनी सर, तो वो फिर उनका चले वो कहते भी रहते ठंडी करने के लिए रखी है, गरम का मजा है, लेकिन वो उसके पहले जो उनका काम होता, लेकिन वो ये था कि वाफर मकदार में होती थी, वो सुबह भी मिल जाती थी। ठीक हो गया। इसी के साथ गपशप का सिलसिला जारी है और ये ईद का दिन है और बातें ऐसी हैं कि ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन यह प्रोग्राम का वक्त भी हमारा जो है वो खत्म हो गया और इसी की मजबूरी है जी, क्या करें। और आखिर में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज यही है कि जी अगेन वही वाला कि जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरे लोगों का भी ख्याल रखें, अपने आप आसपास बहनों भाइयों का, रिश्तेदारों का, और जो लोग उससे भी आगे हैं, अपने हमसाए हैं, ताकि उनको भी शामिल किया जाए ठीक हो इकोनॉमिकली गया। भी और अदरवाइज भी। ठीक है, ज़ुबैर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं मैडम, ये क्योंकि रमज़ान का महीना आपको अपनी ख्वाहिशात पे काबू रखना सिखाता है आपको, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेसिंग्स हैं। ईद है तो वो उसका शुक्र है। जी, तो जो कुछ हमने इस माह के अंदर हासिल किया होता है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी एक प्रैक्टिस हो चुकी होती है, उसको पूरे साल में कंटिन्यू करना चाहिए। उसको बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बहुत ख्वाहिशात को खूबसूरत काबू के मैसेज। अंदर रखें हम उसको, और खुदा की जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ जो बाकी सारे लोग हैं उनको भी इसके साथ शरीक करें। बुनियादी सी चीज़ है, हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, जो उस महीने में हम सीखते हैं, बिल्कुल। वो हम सारा साल तो इस बिल्कुल प्रैक्टिस सारा को साल जारी उसको रहना चाहिए लेके उसको। चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी सर बहुत शुक्रिया, और साई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और बड़े अच्छे अच्छे आज आपने हमें गाने सुनाए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात करेंगे, और इसी तरह नए नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, और ईद की खुशियों में दूसरों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये ईद जो है खुशियाँ बांटने की ईद है, और मीठी ईद है, लेकिन इसकी खुशियाँ बहुत बड़ी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।